तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर 40 प्लस वाइब कोडिंग एआई टूल्स लेके आया हूँ। इसके वीडियो के देखने के बाद आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और 40 प्लस फ्री एआई टूल्स आपको बताने जा रहा हूँ। अब बेसिकली 40 टूल हैं तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे कि VS कोड के जो फोर्क हैं, क्लाउड IDE हैं जिनको आप वेब पे यूज़ कर सकते हैं और आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ओपन सोर्स IDE जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर वेब ऐप्स, आप वेब ऐप अगर आपने बनानी है वेबसाइट्स, उसके लिए बेस्ट IDE कौन से हैं। फॉर मोबाइल ऐप्स होंगे, जो मोबाइल ऐप अगर आपने बनानी है उसके लिए बेस्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म कौन से होंगे। उसके बाद क्रोम एक्सटेंशंस, डिज़ाइन टू कोड फॉर बैकएंड, और ये कैटेगरीज हम देखेंगे और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन से टूल्स बेस्ट हैं ये आपको इन कैटेगरी के अंदर बताऊंगा। सारी कैटेगरी हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं VS Studio 4 के। अब VS Studio 4 में मतलब इसका ये है कि जैसे VS कोड आपका IDE है, इसी तरीके से ये भी आपका IDE है जो कि VS कोड बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, उसके कोड को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो टूल आता है उसका नाम कर्सर AI है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये जानते होंगे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि कर्सर AI बिल्कुल पेड टूल है, जो कि हरगिज़ नहीं है। इस टूल का फ्री वर्जन भी अवेलेबल है जिसको हॉबी टियर कहते हैं। और अमेजिंग बात यह है, इसका जो हॉबी टियर है वो 2000 कंप्लीशन पर मंथ आपको देता है, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। और अगर मैं आपको बताता चलूँ, अगर 1 से 2 घंटे आप डेली कोडिंग करते हैं तो 1 से 2 वीक तक इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जेमिनी से पूछा था तो इसने कहा है कि अगर आप 4+ आवर्स अ डे कोडिंग करते हैं या आपके टास्क काफ़ी लंबे हैं तो 1 या 2 वीक्स के अंदर इसको आप ख़त्म कर सकते हैं 2000 कंप्लीशंस, जो कि मैं समझता हूँ अगर आप 1 से ज़्यादा IDE यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ वो है गूगल का टूल एंटी ग्रेविटी। जी हाँ, अगर आपने एंटी ग्रेविटी का नहीं सुना है तो अभी आप इसको डाउनलोड करके एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गूगल एंटी ग्रेविटी जो है आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। इसके अंदर क्लाउड कोड या क्लाउड AI जो है बिल्कुल फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे मॉडल्स आपको फ्री में मिलते हैं। और फ्री वर्जन जो है इसके अंदर वीकली लिमिट होती है आपके पास, और 1 वीक के अंदर आपको कुछ टोकन मिलते हैं, हर वीक के बाद दोबारा से रीसेट हो जाते हैं। इसके अंदर आप जेमिनी फ्लैश, नैनो बनाना, इमेज जनरेशन और ये डिफरेंट टूल्स आप यहाँ पे गूगल के जितने भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो कम्प्लीटली फ्री है, जो चाइना का टूल अलीबाबा ने लॉन्च किया है। इसका नाम है कोडर, QODER कोडर इसका नाम है। और ये टूल बिल्कुल फ्री है, आपने इसको डाउनलोड करना है और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और इससे टूल की ख़ास बात ये है कि ये आपको बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन कोड की और अंडरस्टैंडिंग आपको करके देता है। अगर आपको, मैं सबसे पहले बता दूँ जितने भी ये मैं कोड बता रहा हूँ VS कोड के ये फोर्क हैं, यानी कि इन टूल्स को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज आना चाहिए, उसी के बाद ये आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है ट्रे AI, जो कि एक और चाइनीज़ टूल है। अब ट्रे AI जो है इसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी ख़ास बात यह है कि इस टूल के अंदर जो है आपको सारे के सारे फीचर मिलते हैं जो कि कर्सर AI के हैं, लेकिन वो कंप्लीट फ्री के अंदर मिलते हैं आपको। ये टूल की एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपने फ्रंट एंड, बैक एंड या जितनी भी चीज़ें आपने बनानी है वो इसमें आप बना सकते हैं। MCP सर्वर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि गूगल एंटी ग्रेविटी में भी ऑप्शन है, कर्सर AI के अंदर भी ऑप्शन है। और इसके एक और ऑप्शन, इसके अंदर जो ख़ास ऑप्शन है वो है सोलो बिल्डर। अब सोलो कोडर, इसमें क्या होगा, आपने सिंपल एक प्रॉम्प्ट देना है और कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट बना के देगा। कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बीच में कोई भी इंस्ट्रक्शन आपसे नहीं मांगेगा कि मुझे अलाउ करो या डिस अलाउ करो, ये सारी चीज़ें खुद से आपको बना के देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है वॉइड AI, जो कि कम्प्लीटली ओपन सोर्स है और बहुत अमेजिंग टूल है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। और इसको आप, अमेजिंग बात यह है कि अगर आपने लोकल आपने यूज़ करने हैं LLM, वो भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं और प्राइवेट मोड के अंदर ये आपका बेहतरीन वर्क करता है। उसके बाद जो टूल है वो है विंडसर्फ,
जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कर्सर एआई की तरह ही ये भी एक टूल है और ये बेस्ट है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस के लिए। यानी कि अगर आपने कर्सर विंड सर्वे यूज़ करना है, आपकी ये जितनी भी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट की, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है इसको, उस इन्फॉर्मेशन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। और जो जो आपने हिस्ट्री है, क्या चेंजेस की है प्रोजेक्ट के अंदर, और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग आपको मिलेगी। ये भी एक टूल है, इसको भी फ्री के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्लाउड बेस IDE के अंदर। तो क्लाउड बेस IDE जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें ख़ास बात ये होगी कि आप वेब के अंदर ही इनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें नंबर 1 पे आपके पास है lovable.dev। ये टूल आपने सुना होगा और ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। अब इसकी अमेजिंग एक और बात ये है कि आपने एक प्रॉम्प्ट देना है, कोई भी कोडिंग का आपको अगर नॉलेज नहीं भी है तो ये आपको UI और तमाम चीज़ें फुली ऐप आपको बना के दे देगा। और आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स, इस पर क्लिक करें तो ये सारी की सारी जो है विजिट करके भी आप देख सकते हैं इसी टूल के ज़रिए जो है बनी है। इसका इंटरफेस भी देख सकते हैं और ये तमाम फुल स्टैक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों डिज़ाइन जो है आप बना सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है bolt.new। बोल्ट जो है ये भी AI कोडिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी एक और बात ये है कि आप इसकी वेब ऐप्स जो हैं वो डिप्लॉय भी कर सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स शेयर भी आप कर सकते हैं। 300 की जो है डेली टोकन लिमिट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। वेबसाइट होस्टिंग भी फ्री में आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड डेटाबेस आपको फ्री वर्जन में आपको देता है। बोल्ट जो है इसकी आप एक दफ़ा लाजमी चेक करें, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी प्राइसिंग है और इसके टोकन्स की लेंथ है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कोड। नेक्स्ट उसके बाद जो टूल है वो है हमारे पास रेपलिट, जो कि एक और प्लेटफॉर्म है बेस कोडिंग के लिए। अब रेपलिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। रेपलिट की ख़ास बात एक ये है कि इसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज ऐप का डिज़ाइन चाहे बनाना है, स्लाइड्स बनानी है, एनिमेशंस बनानी है, या फिर आपने किसी भी लैंग्वेज C#, जावास्क्रिप्ट, जावा, कोई भी आपने चीज़ बनानी है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप एजेंटिक बेस बना सकते हैं, डेटाबेस, बैकएंड, फ्रंट एंड, डिज़ाइन और किसी भी चीज़ के साथ इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सभी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हर एक लैंग्वेज के रिलेटेड आप इसके अंदर कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारे पास v0.app। v0 जो है इसका नाम है और रिएक्ट के अंदर अगर आपने प्रोजेक्ट बनाने हैं मोस्टली और टेलवाइट CSS का यूज़ करना है, उसके लिए ये बेस्ट आपके पास टूल है। और इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लैंडिंग पेजेस, कंपोनेंट्स, डैशबोर्ड्स के अंदर मैं आऊँ तो ये काफ़ी सारे मुझे डैशबोर्ड्स के टेम्पलेट भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये एक डैशबोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कम्प्लीटली v0 जो इसका नाम है और इसके ज़रिए बनाया। अगर मैं स्क्रॉल नीचे करूँ तो एक रेस्टोरेंट का सिस्टम यहाँ पे नज़र आ रहा है, रेस्टोरेंट POS। और ये रेस्टोरेंट POS का आपका डिज़ाइन इसका देख सकते हैं, कितना अमेजिंग डिज़ाइन इसका नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उसकी क्वांटिटी जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं और फुल स्क्रीन व्यू भी इसका देख सकते हैं। अब ये ऐप जो है बहुत ही अमेजिंग है। इसकी अगर आप ख़ास बात ये है कि फ्री में आप वर्सल जो है इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। आप कोई डोमेन, कोई भी होस्टिंग जो है इसकी फ्री में होगी, फ्री में यूज़ करके आप इसका कोड भी गिटहब पे पुश कर सकते हैं और फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। आप इसको फ्री वर्जन होगा, उसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन आपको ये मिलती है कि आपने स्पेसिफिक डेज़ के अंदर अपनी वेबसाइट को जो लॉगिन कराना होता है, यानी कि 5 दिन या 10 दिन बाद अगर आप कोई भी एक्टिविटी वेबसाइट विजिट नहीं करता है या लॉगिन नहीं करते हैं आप, तो ये आपको फ्रीज़ कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है फिग्मा का टूल है मेक, और इसके अंदर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, वर्क फ्लो बना सकते हैं फ्रंट एंड कोड का। एक प्रॉम्प्ट लिखने से इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है इमर्जेंट AI। app.emergent इस वेबसाइट का एड्रेस है और फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन इसके अंदर आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको सिंगल प्रॉम्प्ट देना है, 10 क्रेडिट्स मिलते हैं और बहुत ही बिग प्रोजेक्ट अगर आपने बनाने हैं तो सिंगल प्रॉम्प्ट से आप बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये थे कुछ क्लाउड बेस IDE। उसके बाद हम मूव करते हैं ओपन सोर्स IDE की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है शेफ कॉन्वेक्स, और शेफ कॉन्वेक्स डेव ये इसका नाम है, एड्रेस भी आप दे सकते हैं। अब ये टूल जो है बिल्कुल ओपन सोर्स है, इसका कोड जो गिटहब है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसको डाउनलोड करके आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं कोड को और अपना टूल भी एक लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो टूल है इसमें कोई भी वेबसाइट अगर आपने क्लोन करनी है
या आपने उसी तरह की वेबसाइट बनानी है तो ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको बना के देता है। और इसकी ख़ास बात ये है बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स है, आप लोकली भी अपने सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारे पास डायड, DYAD ये इसका नाम है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और विंडो में फ्री से यूज़ कर सकते हैं। लोकल और ओपन सोर्स AI ऐप बिल्डर है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर फ्री में मॉडल मिलते हैं, लेकिन अपने AI मॉडल अगर आपने बनाने हैं वो भी जैसा कि सुपरबेस एक पॉपुलर डेटाबेस है वो आपने बैकएंड में यूज़ करना है। फुल स्टैक एप्लीकेशन आपने बनानी है और वो बना सकते हैं। आपका कोड आपके पास होगा और उसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये टूल जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप वेबसाइट के अंदर आएँ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंटेशन इसकी नज़र आ रही है, और ट्यूटोरियल्स भी अच्छे हैं, और इसको आप यूज़र इंटरफेस जो है वो काफ़ी अच्छा है। कम्युनिटी रिव्यूज़ भी इसके अच्छे हैं, इसको भी लाजमी एक दफ़ा आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है continue.dev, और अगर आपने क्वालिटी चाहिए अपने सॉफ्टवेयर की और क्वालिटी आपने चेक करनी है या बेस्ट वे में अपना कोड राइट करना है तो इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेहतरीन अंदाज में आपका लार्ज कोड जाए इसके कि आप 50 लाइनों का कोड लिखें, आप उसका शॉर्ट अच्छा तरीका जो है वो लिख सकते हैं। और अपने कोड को अगर आपने बेहतर करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, तो ये टूल आप बिल्कुल फ्री में आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास जो टूल है वो है CodeGX। अब CodeGX इसका नाम है, और ये टूल अगर आपने लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है या कोड किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है C# में है उसको किसी और में करना है तो उसके लिए ये कोड आपका बेस्ट है। इसके बाद जो टूल है वो है किलो कोड जो है एक AI असिस्टेंट है कोडिंग के लिए। आप विंडो में यूज़ कर सकते हैं, इसको लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें, मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा। ये क्या करेगा, आपके AI असिस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, आपका सिर्फ कोड ही नहीं करके देगा, आपको फाइल्स और चीज़ें जनरेट करके भी देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ वेब ऐप्स के लिए करने वाले हैं, यानी कि कुछ बेस्ट टूल जो वेब एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें कुछ टूल फ्री भी हैं और पेड भी हैं, इन दोनों टूल्स का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टूल है वेब ऐप के लिए वो है V0.app। इसके अंदर वेब एप्लीकेशन अगर आपने बनानी है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए ये बेस्ट टूल है। Next.js या रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन इसके अंदर आप परफेक्ट बना सकते हैं, और सिर्फ वही नहीं, इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं आप वेब एप्लीकेशन को। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास atoms.dev। अब ये मल्टी एजेंट वाइब कोडिंग के लिए बेस्ट है, यानी कि एजेंटिक बेस अगर आपने SaaS प्रोडक्ट्स, डैशबोर्ड्स, ई-कॉमर्स इस तरह की चीज़ें अगर आपने बनानी है तो बिल्कुल फ्री में SaaS आइडियाज़ आपको बेहतर बना के देगा। atoms.dev इसका नाम है, और डेली के आप 15 क्रेडिट्स और 2 GB डिस्क स्पेस आपको मिलती है फ्री वर्जन में, और क्लाउड के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स जो है आप बना सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अगर आपने डैशबोर्ड्स या SaaS प्रोडक्ट्स आपने बनाने हैं। उसके बाद जो टूल है वो है base44.com इसका एड्रेस है, और ये टूल फुल स्टैक एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ वेब ऐप अगर आपने बनानी है, फुल स्टैक एप्लीकेशन, डैशबोर्ड्स, चाहे वो किसी तरह की आपने ऐप बनानी है, चाहे गेमिंग हो, वेब बेस, वो भी इसके अंदर आप बेहतरीन बना सकते हैं। SaaS एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या आपने वेब बेस गेम्स या पोर्टफोलियो, कोई भी आपने टास्क वेब बेस फुल स्टैक बनानी है उसके लिए base44 आपका बेस्ट है। और फ्री वर्जन जो है इसके अंदर 25 मैसेज मिलते हैं आपको, 100 प्रोडक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो कि बेस्ट इसके अंदर फीचर है। अगर आपने ऑटोमेशन करना है या दूसरे प्रोडक्ट्स या चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करना है तो 100 इंटीग्रेशन क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, वो आप इसके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है blink.new। अब blink.new जो है इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग, आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, फुल स्टैक वेब ऐप बना सकते हैं, डेटाबेस, बैक एंड, फ्रंट एंड, सारा कुछ इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपल वेबसाइट बनानी है तो सिंपल वेबसाइट भी बना सकते हैं, और इसका एजेंटिक मोड आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आपने किसी भी किस्म का टास्क कंप्लीट करना है। इसकी अमेजिंग बात यह है कि टेम्पलेट्स के अंदर आएंगी तो हर तरह के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर हैं, डैशबोर्ड्स हैं, SaaS एप्लीकेशंस हैं,
और एआई बेस ऐप्स अगर आपने बनानी हो, मोबाइल ऐप्स बनानी हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं और इसको लाजमी आप एक दफ़ा ट्राई आउट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने टूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ब्लिंक न्यू जो है, इसको मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स भी इस टूल के ज़रिए बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है Rork.com। Rork AI जो है वो बेस्ट टूल है अगर आपने मोबाइल बेस ऐप्स बनानी है, और इसकी फ्री वर्जन जो है फ्री ट्रायल आपको देता है, जो कि मैक्सिमम 5 क्रेडिट पर मंथ आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो है इस टूल को आप लाजमी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और फ्री में 5 क्रेडिट जो हैं वो आपको मिलते हैं, और इनका यूज़ करके आप ऐप्स मोबाइल बना सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा जो टूल है वो है ऐप जेन AI। इसका टूल का यूज़ करके भी आप मोबाइल ऐप बना सकते हैं और वेब ऐप्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये वाला जो ऐप जेन टूल है ये बहुत ही अमेजिंग आपको ऐप मोबाइल एप्लीकेशन बना के देता है, चाहे वो फ्लटर, रिएक्ट JS या नेटिव ऐप आपने बनानी हो। अपनी वेब को भी ऐप में कन्वर्ट करना हो तो वो भी इसके ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पेड टूल है, फ्री वर्जन इसका कोई भी आपको अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो टूल है वो है फायरबेस स्टूडियो। फायरबेस स्टूडियो का यूज़ करके आप फ्लटर, एंड्रॉयड नेटिव ऐप बना सकते हैं, और रिएक्ट नेटिव में अगर आपने ऐप बनानी है, फ्लटर में बनानी है, तो इस फायरबेस स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं। बैकएंड पे आप फायरबेस यूज़ कर सकते हैं और अपनी ऐप्स, मोबाइल ऐप्स इसके अंदर बेहतर बना सकते हैं। इसका भी फ्री वर्जन अवेलेबल है, आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है tile.dev। अब टाइल जो है ये भी एक टूल है अगर आपने बहुत ज़्यादा कंप्लीट फास्ट ऐप बनानी है और हर एक चीज़ आप पिक्सल परफेक्ट चाहते हैं, इंटरफेस आपको बेहतर चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसकी प्राइसिंग के अंदर बात करें तो फ्री में आपको 500 क्रेडिट मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और विजुअल एडिटिंग आप कर सकते हैं। कोडिंग के बगैर आप ड्रैग एंड ड्रॉ करके उसको एडिट कर सकते हैं, और एडवांस कोडिंग मॉडल आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे क्वालिटी उसकी बेहतरीन होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 500 मंथली क्रेडिट मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने फ्री में इसको यूज़ करना चाहें तो लाजमी इसको ट्राई करें मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लटर फ्लो। स्पेशली अगर आपने फ्लटर की ऐप्स बनानी है, मोबाइल ऐप्स जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो फ्लटर फ्लो जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लटर फ्लो बहुत ही अमेजिंग है, इसका डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसके अंदर ऐप बना सकते हैं। AI के फीचर भी इसके अंदर मौजूद हैं, और प्राइसिंग के अंदर आप आएँ तो सिर्फ और सिर्फ विजुअल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको मिलता है। 1000+ प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं प्री बिल्ट, उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और API डाटा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स आप फ्री में बना सकते हैं और उनको वेब पब्लिश भी कर सकते हैं। फ्लटर फ्लो काफ़ी अच्छा है और फ्लटर बेस्ड एप्लीकेशन के लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारे पास A0.dev। A0.dev जो है ये भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, और इसके अंदर आप मोनेटाइजेशन, कोई भी ऐप आपने करनी है वो भी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, पेड टूल है, और $20 पर मंथ आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्रोम एक्सटेंशन की, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, विंडोज़ में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उनको एज आ AI टूल कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो टूल है वो है क्रोमियो AI। अब क्रोमियो, इसका नाम KRO से शुरू हो रहा है। अब ये क्रोमियो क्या करता है, अगर आपने AI एक्सटेंशन से बनानी है किसी भी किस्म की तो इसको बना सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन भी है जो कि ये आप देख सकते हैं, ये इसका नाम है क्रोमियो AI, क्रोम एक्सटेंशन बिल्डर बाय क्रोमियम AI। इसको यूज़ कर सकते हैं और आप क्रोम की एक्सटेंशन फ्री में बना सकते हैं। नेक्स्ट टूल है मैनस AI, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने मैनस AI अभी तक यूज़ नहीं किया तो इसको लाजमी यूज़ करें, क्योंकि ये एजेंटिक AI बेस्ड टूल है, बेस्ट टूल है, और जो भी आपने टास्क करना होगा कंप्लीट आपको करके देता है। कंप्लीट कंप्यूटर जो है इसके सर्वर पे चल रहा होता है। एक भी टास्क आप देते हैं तो वो पूरा कंप्यूटर बैकएंड पे आपको चल के सारी चीज़ें आपको करके दे देता है। और इसकी एक्सटेंशन भी है मैनस ब्राउज़र ऑपरेटर, जो कि ब्राउज़र को आपके कंट्रोल कर देता है और सर्चिंग वगैरह सारी चीज़ें करके आपको रिजल्ट देता है। नेक्स्ट टूल जो है वो है इमर्जेंट AI एक्सटेंशन बिल्डर। आप इसकी मदद से AI एक्सटेंशन बना सकते हैं, और ये कंप्लीट गाइड भी आपको देगा किस तरह से बनाएंगे आप एक्सटेंशन। विंडसर्फ का भी अपना नेक्स्ट हमारे पास है प्लगइन
इसको आप ऐड कर सकते हैं और ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं तमाम आईडी के फीचर्स। ये एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको क्या करेगा, कोडिंग को बेहतर करेगा आपकी तमाम चीज़ें। ये एक ही एक्सटेंशन के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारे पास माइंड स्टूडियो। माइंड स्टूडियो के अंदर बहुत सारे आपको एक्सटेंशन मिल जाती है और इस टूल को आप यूज़ करके काफ़ी काम जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं कोडिंग के ज़रिए। उसके बाद जो टूल है वो है हमारे पास डिज़ाइन टू कोड कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले तो डिज़ाइन का मैं आपको डिज़ाइन और कोड से रिलेटेड हमारे पास जो बेस्ट हमारे पास जो टूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है गूगल स्टिच। अब गूगल स्टिच सिंगल क्लिक के अंदर ही आपका कोड, एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पे, उस प्रॉम्प्ट को ये कंप्लीट वेबसाइट खुद ही डिज़ाइन बना के दे देगा। ये इसने डिज़ाइन बना के दिया और इस डिज़ाइन को मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और इवन के इसका कोड भी मैं जनरेट कर सकता हूँ को सिंगल क्लिक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही बना के दे देगा। सिंपल आपने यूज़ करना है। इसको एडिट करने चाहें तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। बेहतरीन डिज़ाइन आपको बना के देता है। मोर पे क्लिक करेंगे तो व्यू कोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कोड भी, जो भी पेज है आपको इसका डिज़ाइन करके दे देगा। ये आप देख सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी इसका नज़र आ रहा है आपको। तो बिल्कुल फ्री टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और पॉपुलर टूल है वो है गिटहब कोपायलट। इसका भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये टूल पेड है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये टूल जो है आप कम यूज़ करें। फ्री वर्जन भी इसका अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर लें, लेकिन इसकी कोई भी आप पैसे बिल्कुल ना दें। अब नेक्स्ट हम टूल करते हैं बेस्ट फॉर बैकएंड। अगर आपने बैकएंड बनाना है उसके लिए बेस्ट AI टूल्स कौन से हैं। इसके लिए बेस्ट हमारे पास एक टूल है बोल्ट और bolt.new इसका एड्रेस है। इसके अंदर आप कम्प्लीटली बेस्ट बैकएंड जनरेट कर सकते हैं और APIs वगैरह सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग बना देता है। दूसरा जो टूल है वो है मोचा, getmocha.com इसका एड्रेस है और ये अगर आपने APIs भी जनरेट करनी है बैकएंड और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से जनरेट कर देता है। इसका इंटरफेस भी काफ़ी मिनिमल और सिंपल सा है और अगर आपने कोई भी ऐप बनानी है, ब्राउज़र इवन के अपना बनाना है, SaaS बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स आप इसकी बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो फ्री वर्जन है उसके अंदर आप 1 ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं और पर्सनल प्रोजेक्ट अपने बना सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। 20 क्रेडिट जो हैं वो आपको मिलते हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी हैं प्रोजेक्ट्स। अगर आपने 20 बनाने हैं, 20 आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये थी वीडियो, मतलब आपको पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।